पूर्वांचल की धरती पर सैकड़ों साल तक तपस्या करने वाले एक महान योगी, जिनका नाम योग जगत में सबसे ऊपर लिया जाता है और रहेगा, श्री देवरा बाबा। एक ऐसे योगी जो साक्षात परम ब्रह्म ही थे। बाबा ने अपने भक्तों को कई बार भगवान विष्णु के रूप में, कई जिज्ञासु साधकों को भगवान शिव के रूप में और कईयों को मारुति नंदन हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए हैं। भारत के बड़े से बड़े नेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, छोटे से छोटा किसान बाबा की दया का पात्र है। उनकी दया किसी एक देश तक सीमित नहीं। देश और विदेश के बड़े बड़े राजनेता भी इसके लिए तरसते थे, यानी जिनकी उम्र की कोई गणना ही नहीं की जा सकी। कोई 900 साल, कोई 400 साल और कई अखबार तो 2100 वर्ष होने का दावा करते थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बच्चे थे, तब वे बाबा के दर्शन करने अपने दादाजी के साथ आते थे, और जब वे वृद्ध हो गए, यानी भारत के राष्ट्रपति बन गए, तब भी उन्होंने श्री देवरा बाबा का पूजन प्रयागराज के कुंभ में सार्वजनिक किया था और वहां पर कहा, बाबा, जब मैं बच्चा था तभी आप ऐसे ही थे, और अब जब मैं वृद्ध हो गया, बाबा आप अब भी ऐसे ही हैं। और ये कोई अचरज की बात नहीं। जब राजेंद्र प्रसाद जी का शरीर पूरा हो गया, तब भी बाबा वैसे ही थे। लेकिन योगियों की लीला और क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई ईश्वरी विधान ही होता है। अमर महायोगी श्री देवरा बाबा ने 19 जून 1990 यानी योगिनी एकादशी की तिथि, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी लीला का संवरण करके गोलोक गमन किया था, ठीक उसी दिन, उसी तिथि को श्री देवरा बाबा ने भी परमधाम गमन किया था। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नारसिंहं भद्रं विष्णुं। होना बहुत जरूरी है। संसार में छोटे मोटे कष्ट होते रहते हैं। इन कष्टों से विचलित न होकर दृढ़ विश्वास के साथ मेरे बाबा का स्वरूप का चिंतन करते हुए आप समस्त कार्यों को निर्विघ्न रूप से इस पर सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, केवल विश्वास मात्र होना चाहिए। हमारे बाबा के इस आश्रम से, यहाँ से कि समस्त विश्व का संचालन हो रहा है। शायद लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो, परंतु जो उनके नज़दीक रहा, जो इन चीज़ों को देखता है, जो इसका अनुभव करता है, आप उन लोगों से बातचीत करके और स्वयं भी यहाँ पर आकर इसमें थोड़ा सा विश्वास जगा के आप स्वयं भी यहाँ बैठ के अनुभव कर लेंगे कि हाँ, इन तमाम बातें जो हैं वो सब सिद्ध हैं और सही हैं। केवल आपको विश्वास ही जगाना है। विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बार जब बाबा में विश्वास जम गई तो आप समझ लो जितनी भी छोटी मोटी कार्य हैं वो कैसे समाप्त होंगी ये तो पता भी न चलेगा। हाँ, थोड़ा बड़े सिद्धि वगैरह करना हो तो उसके लिए थोड़ा बैठ के ध्यान धारणा अवश्य करना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों को तो आप चलते हुए केवल चिंतन करते रहिए बाबा का स्वरूप का, इसी से सब नष्ट हो जाएगा। कोई भी विघ्न बाधा आएगा ही नहीं। सोचना ही नहीं है कि कोई विघ्न रहे। जहाँ हमारे बाबा का स्वरूप आ जाता है, जहाँ मेरे बाबा का नाम का उच्चारण हो जाता है, विघ्न बाधाएं तो वहाँ से कहाँ दूर भाग जाती हैं। भूत प्रेत पिशाच, ये सब चीज़ों को जो आप देखते हैं, ये सब का तो सोचिए ही मत। ये तो बस समझ गया सामने वाला कि बाबा का चिंतन करता है, उनके स्वरूप का ध्यान करता है, यही काफ़ी है उन चीज़ों के लिए। केवल विश्वास होना चाहिए। राधे राधे।